नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू 10x ट्रेडर। मैं हूं राजेश कुमार और आज मैं डिस्कस करने वाला हूं ऐसे दो शेयर्स के बारे में जिनमें हमें एक अच्छा खासा ट्रेडिंग का अपॉर्चुनिटी मिल रहा है और जो स्ट्रेटेजी मैं यूज करने वाला हूं उसका नाम है RSI डाइवर्जेंस। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं इस चैनल पे मेरा एम यही है कि ऐसे स्टॉक्स ढूंढ के लाया जाए जिनमें हमको स्विंग ट्रेडिंग करके काफी अच्छा खासा प्रॉफिट कमा सकते हैं। और आप जाके चेकआउट कर सकते हैं, बहुत सारे शेयर्स ऐसे हैं जिसके बारे में मैंने डिस्कस किया है और अभी हमको काफी अच्छा खासा प्रॉफिट मिल रहा है। आप देख सकते हैं 5 पैसा कैपिटल, जिसका टारगेट तो लगभग 5-6 गुना का है, लेकिन फिलहाल आपको यहाँ पे 50% के आसपास का रिटर्न मिल रहा है। रोडला डेयरी, जिसका टारगेट भी लगभग 3 गुने का है, लेकिन फिलहाल हमको 60% का रिटर्न मिल रहा है। आप सारे के सारे वीडियोस चेकआउट कर सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में और आई बटन में लिंक डाल दूंगा। अब देख सकते हैं मैंने एस चांद के बारे में डिस्कस किया हुआ है, जिसमें फिलहाल हमको 4% का लॉस हो रहा है, लेकिन इसका भी टारगेट लगभग 2 से 3 गुना का हो सकता है। एसएमसी ग्लोबल का टारगेट मेरा डबल होने का है, लेकिन फिलहाल हमको 10% का प्रॉफिट मिल रहा है। तो ऐसे बहुत सारे स्टॉक्स हैं जो मैं खुद बाय करता हूँ और उन्हीं के ऊपर वीडियोस बनाता हूँ, क्योंकि मेरा कन्विक्शन उनके ऊपर बहुत ज्यादा होता है। तो अगर आप भी ऐसे वीडियोस को देखना चाहते हैं, ऐसे शेयर्स के बारे में जानना चाहते हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मेरा एम यही है कि हम कम रिस्क के साथ अच्छा खासा प्रॉफिट कमाएं और उन्हीं स्टॉक्स में इन्वेस्ट करें जो फंडामेंटली बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। तो ठीक है दोस्तों, अब हम अपने स्ट्रेटेजी पे आते हैं। तो स्ट्रेटेजी का नाम है RSI डाइवर्जेंस। अब आपको नाम से समझ में आ रहा होगा डाइवर्जेंस मतलब क्या होता है, तो अलग अलग रास्ता निकल जाना, यानी एक कहीं और दिखा रहा है तो दूसरा हमको कुछ और दिखा रहा है। तो हम यहाँ पे देखते हैं, इसके लिए हमको इंडिकेटर यूज करना होगा RSI, और हम सिंपली चार्ट यूज कर सकते हैं। जो ग्रीन लाइन दिख रहा है ये 200 डेज का मूविंग एवरेज है, इसका हमें काम नहीं है तो मैं इसको हटा देता हूँ। अब आपको प्योर चार्ट दिख रहा है। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि डाइवर्जेंस क्या होता है, आपको मैं बना के दिखाता हूँ। आप यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों, इस जगह से देखते हैं हमें, यहाँ पे स्टॉक का प्राइस जो है नीचे की तरफ आ रहा है, और यहाँ पे जो RSI है वो भी आप देख सकते हैं नीचे की तरफ आ रहा है। यानी यहाँ पे RSI इंडिकेटर और स्टॉक का प्राइस दोनों एक डायरेक्शन में ही मूव कर रहे हैं। अगर RSI नीचे आ रहा है तो स्टॉक भी नीचे आ रहा है, यानी स्टॉक का जो स्ट्रेंथ है वो काफी कम होते जा रहा है, और हमको वही इंडिकेशन RSI में दिख रहा है। अब हम देखते हैं क्या होगा अगर इंडिकेशन दोनों का उल्टा हो जाए। तो यहाँ पे दिखाता हूँ, आप इस जगह पे देख सकते हैं, यहाँ से आप देख सकते हैं स्टॉक काफी फ्लैटिश है, या मान सकते हैं कि थोड़ा सा डाउन ट्रेंड में है। लेकिन वहीं पे अगर आप RSI में देखेंगे, आपको यहाँ पे दिख रहा है कि RSI कंटिन्यूअसली ऊपर की तरफ मूव कर रहा है। तो यहाँ पे हमको एक क्लियर डाइवर्जेंस दिख रहा है, स्टॉक का प्राइस नीचे की तरफ आ रहा है और RSI हमको ऊपर की तरफ जाते हुए दिखा रहा है। तो इसे कहते हैं डाइवर्जेंस, यानी दो अलग अलग रास्ता हो जाना। तो जब भी ऐसा होता है, तब हमको ये इंडिकेट करता है कि स्टॉक भले ही प्राइस में गिर रहा है, लेकिन स्ट्रेंथ धीरे धीरे बढ़ रहा है, यानी बायर्स वहां पे धीरे धीरे एक्यूमुलेट हो रहे हैं। तो ऐसे सिचुएशन में ज्यादा चांसेस क्या होता है कि स्टॉक काफी अच्छा खासा हमको ब्रेकआउट दे सकता है और हमको अच्छा खासा प्रॉफिट हो सकता है। तो ऐसे सिचुएशन में हमको क्या करना चाहिए, लोअर रेंज में, जब जब स्टॉक इस लाइन के लोअर रेंज में आएगा, हमको हल्का हल्का ऐड करना चाहिए, ताकि अच्छा खासा हमको प्रॉफिट हो सके। अब मैं आपको इसी चार्ट में एक और एग्जांपल दिखा सकता हूँ, जहाँ पे RSI डाइवर्जेंस ने काफी अच्छा खासा काम किया था। आप इस पोर्शन में देख सकते हैं, स्टॉक का प्राइस हमको ऊपर मूव करते हुए दिख रहा है, लेकिन RSI हमको यहाँ पे नीचे की तरफ इंडिकेट कर रहा था। यानी यहाँ पे दिखा रहा था कि स्टॉक तो बढ़ रहा है प्राइस, लेकिन उसमें स्ट्रेंथ बहुत ही कम है, यानी बायर्स बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं है। आप देख भी सकते हैं कि उसके बाद स्टॉक एक हल्का सा ऊपर तो गया, लेकिन उसके बाद काफी अच्छा खासा हमको डाउनफॉल नजर आने लग गया। तो ऐसे इंडिकेशंस को हमको मिस नहीं करना चाहिए। जब भी किसी स्टॉक में आपको डाइवर्जेंस नजर आए, क्योंकि बहुत ही रेयरली नजर आता है, तो आपको वहां पे एक अच्छा खासा पोजीशन बिल्ड करना चाहिए। अब रही बात ADF फूड्स के बारे में, तो इसके बारे में मैंने एक ऑलरेडी वीडियो बना के रखा हुआ है कि इसके फंडामेंटल्स काफी स्ट्रॉन्ग है, FIIs DIS काफी अच्छा खासा होल्ड करते हैं और कंटिन्यूअसली कंपनी प्रॉफिट भी कर रही है। तो पहला स्टॉक हमारा हो गया ADF फूड्स। ये स्मॉल कैप कंपनी है, तो ऑफकोर्स इसमें थोड़ा रिस्क ज्यादा है, तो आपको अपने रिस्क एपेटाइट के अकॉर्डिंग ही इससे पैसा लगाना है, ऐसा नहीं कि पूरा पैसा इसमें झोंक डाला। तो अगर मैं अपने बारे में बात करूँ, तो मैंने करंटली इसमें लगभग 22,000 के आसपास इन्वेस्ट किया हुआ है, और फिलहाल ये 4% के लॉस में चल रहा है। बट स्मॉल कैप में ये नॉर्मल सी बात है कि 10-20% करेक्ट हो जाए, क्योंकि हमारा प्रॉफिट भी काफी अच्छा खासा आ सकता है। तो पहला स्टॉक है हम लोग का ADF फूड्स। अब हम चेक करते हैं दूसरा स्टॉक कौन सा है, जो कि बहुत ही वेल नोन है, एक लार्ज कैप कंपनी है, और इसके बारे में मैंने बहुत बार वीडियो बना के रखा हुआ है। अगर आप मुझको बहुत पहले से फॉलो कर रहे हैं, तो आपको ऑलरेडी इसके बारे में पता होगा। उस स्टॉक का नाम है एशियन पेंट, और यहाँ भी हमें एक अच्छा खासा RSI डाइवर्जेंस दिख रहा है। तो यहाँ हमको एक चीज तो दिख ही रहा है ऑलरेडी कि एक रेंज में है, जब भी स्टॉक नीचे की रेंज में है हमें बाय करना है, और 10 से 15% का प्रॉफिट 1-2 महीने में आराम से कमा के निकल सकते हैं, 17-18% का प्रॉफिट निकाल सकते हैं। उसके बारे में डिस्कस नहीं करने वाला हूँ। इसमें एक और इंपॉर्टेंट पैटर्न हमें नजर आ रहा है, जो कि RSI डाइवर्जेंस का है। आप देख सकते हैं, यहाँ पे थोड़ा जूम कर लेता हूँ, ये डेली चार्ट में हम देख रहे हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं जो स्टॉक का जो स्टॉक है, इस जगह से अगर हम देखें, तो स्टॉक हमको कंटिन्यूस डाउन ट्रेंड में दिख रहा है, या एक एवरेज होता हुआ नजर आ रहा है हमको। यहाँ से स्टॉक ने फिर से थोड़ा सा फ्लैटिश हमको यहाँ पे दिखाया है, यानी सपोर्ट ले रहा है। वहीं पे RSI हमको क्या दिखा रहा है, एक क्लियर अप ट्रेंड हमको दिखा रहा है। यानी भले स्टॉक का प्राइस तो नीचे आया हुआ है, लेकिन RSI हमको स्ट्रेंथ दिखा रहा है। तो एशियन पेंट में, जो कि इतना करेक्ट हो चुका ऑलरेडी, लगभग 2-3 साल से वो उसी प्राइस में घूम रहा है, और हमको जहाँ सपोर्ट के पास मिल रहा है, और RSI हमको दिखा रहा है कि स्टॉक में स्ट्रेंथ आ रहा है, तो ऐसे जगह पे हमको मिस नहीं करना चाहिए, हमको हल्का सा पोजीशन ऐड करना चाहिए, ताकि हमको आराम से 10-20% का प्रॉफिट हो सके। तो मेरा जो टारगेट है वो लगभग 3400 का है। यहाँ से नेक्स्ट जो लॉजिकल टारगेट हमको दिखता है वो 3400 का दिखता है। तो यहाँ से हमको लगभग 17 से 18% का प्रॉफिट हो सकता है, और मान लीजिए 35 तक पहुंच जाता है, तो हम लोग का प्रॉफिट 22% तक हो सकता है।
लेकिन पहला टारगेट हमको 34 पे रखना है, क्योंकि स्टॉक कई बार 3400 पे जाने के बाद नीचे आ चुका है। तो उस जगह पे हम हल्का सा प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं, या हम वहाँ पे एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा सकते हैं कि 3400 के नीचे आए तो अपने आप हमारा स्टॉक बिक जाए। अब अगर मैं अपने बारे में बात करूँ तो मैंने एशियन पेंट में लगभग 29,000 इन्वेस्ट किया, लगभग 30,000 है। मेरे को लगभग 0.13% का लॉस हो रहा है, तो ये बहुत ही नॉशनल सा लॉस है, इतना हम आराम से मैनेज कर सकते हैं। आज हमने बात किया RSI डाइवर्जेंस के ऊपर कि कैसे हम इसका स्ट्रेटेजी को यूज करके अच्छा खासा प्रॉफिट कमा सकते हैं, और जो दो स्टॉक्स के बारे में हमने डिस्कस किया उसमें से एक एशियन पेंट है और दूसरा ADF फूड्स है। तो एशियन पेंट में तो और ADF फूड में दोनों में ही मैं इन्वेस्टेड हूँ, लेकिन अगर आपका रिस्क एपेटाइट कम है तो मेरे ख्याल से आपको ADF फूड से दूर रहना चाहिए, क्योंकि स्मॉल कैप कंपनी है, उसमें काफी अच्छा खासा करेक्शन भी आ सकता है। ऑफ कोर्स उसका टारगेट बहुत ऊपर का है, लेकिन करेक्शन झेलने की क्षमता सबके अंदर नहीं होती। तो ठीक है दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक कर दीजिए, कमेंट कीजिए, और हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, क्योंकि ऐसे वीडियोस मैं टाइम लेके आते रहता हूँ। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अगले स्टॉक के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।